मज़हर साहब, एक ऐसी तकरीब में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को बुलाना जिसमें वो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान भी मौजूद हों जिन्होंने उनको सजा सुनाई, आप क्या समझते हैं कि ऐसे में वाकई क्या ये आइन के साथ, कानून के साथ, अदलिया के साथ, जमहूरियत के साथ मजाक है? वैसे इस मुल्क के साथ क्या मजाक है कि मफरूर को तकरीर करने की इजाजत नहीं हो, लेकिन आमिर जो है इस मुल्क में आके हुकूमत कर जाए 9 साल, 11 साल, 10 साल, उसको ये इजाजत होती है। उसको इस मुल्क की आला अदलिया नजरिए जरूरत के तहत ये हक भी देती हैं कि इस मुल्क में करो जितनी चाहे हुकूमत करो जो चाहे आइन में तरमीम करो, तुम्हें इजाजत है। जो शख्स इस मुल्क के बुनियादी आइन को तोड़ के इस मुल्क पर हुक्मरान करता है, उसको तो हमने हर चीज की इजाजत दी हुई है। और फिर दूसरे एज ए जर्नलिस्ट भी मुझे बताएं, क्या इरशाद भट्टी साहब अगर रिपोर्टर हों, क्या वो जाके नवाज शरीफ का इंटरव्यू नहीं करना चाहेंगे? क्या वो अल्ताफ हुसैन का इंटरव्यू नहीं करना चाहेंगे? क्या वो उसामा बिन लादेन का इंटरव्यू नहीं करना चाहते? क्या उसामा बिन लादेन जो दुनिया का मोस्ट वांटेड आदमी था, दुनिया का कौन सा ऐसा सहाफी है जो उसका इंटरव्यू नहीं करना चाहता था? देखिए दुनिया में मैडम स्पीकर भट्टी साहब, मज़हर साहब कंप्लीट कर ले, मैं आती हूँ आपकी तरफ, आपका जवाब जरूर चाहेगा कि किसी मुजरम का इंटरव्यू करने, नहीं सुन लीजिए आगे फिर वो इसका भी जवाब देना। इरशाद भट्टी जरूर चाहेगा कि किसी मुजरम का इंटरव्यू करना, इरशाद भट्टी जरूर चाहेगा उसामा बिन लादेन का इंटरव्यू करना, लेकिन इरशाद भट्टी कभी नहीं चाहेगा कि वो सुप्रीम कोर्ट बार हो, उसका फंक्शन हो, जज साहबान आए हुए हों और उसमें चीफ जस्टिस खिताब फरमा रहे हों और आसमा जहांगीर के झंडे तले हो और उसमें एक इश्तिहारी और मफरूर मुजरम को आप इजाजत दें तकरीरों की, आप इंटरव्यू करें। हो रहे हैं नवाज शरीफ साहब के इंटरव्यू आ रही हैं, उनकी खबरें छप रही हैं, भी आ रहे हैं, सारा कुछ चल रहा है, मगर एक इस फोरम पर गुफ्तगू करना, इस फोरम पर तकरीर करना, ये जुल्म है। कौन सा फोरम था भट्टी साहब? और उस सेशन में, वो एक दिन पहले का सेशन था, उसमें तो कई सेशन हुए थे। मैं जाती तौर पे पूछे, मैं टेक्निकल ग्राउंड पे कहूंगा कि नवाज शरीफ का इंटरव्यू नहीं होना चाहिए था। टेक्निकल ग्राउंड ये था कि जब शाहिद खाकान अब्बासी बोल चुके थे, तो फिर आपने नवाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी सीनियर मोस्ट आदमी हैं यहाँ इस वक्त, आप वैसे तो शहबाज शरीफ को होना चाहिए था, उनको बुला लेते, लेकिन नवाज शरीफ का इंटरव्यू अगर उनकी तकरीर हो गई तो कोई आसमान नहीं गिर पड़ा। और वो उस सेशन में जजेस नहीं थे, जजेस एक दिन पहले के सेशन में थे। उस सेशन में कोई भी जज नहीं बैठा हुआ था नीचे, जहां तक मेरी मालूमात है, हो सकता है मैं गलत हूं। जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पहले दिन के सेशन में गए थे, इनॉग्रेल सेशन में थे, वो इनॉग्रेट किया था उन्होंने उस कॉन्फ्रेंस को, और वो कॉन्फ्रेंस किसी बार एसोसिएशन की नहीं थी, किसी बार एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से वो कॉन्फ्रेंस नहीं हुई थी। तो आप उस पर कर सकते, क्या कॉन्फ्रेंस ने नवाज शरीफ की तकरीर की तायीद की? अगर तायीद में कोई रेजोल्यूशन हो तो वो एक उस पर डिबेट हो सकती है, उस पर बात हो सकती है। नवाज शरीफ के केस के मुतालिक कोई बात हो तो उस पर बात हो सकती है कि वो केस जायज है, नाजायज है। नवाज शरीफ के लिए जब कोई वो दूसरे लोग गए थे, उस पर बात हो सकती है। लेकिन इसको, और कम से कम प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे, मतलब नीचे के लेवल पे वजीर सारे लोग बात करें, सब चीजें बात करें, लेकिन क्या इस कैबिनेट में वो लोग नहीं बैठे हैं जो इन सारी हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं वो उन्होंने अपनी चेंज वो कर ली है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसको, बिल्कुल, जब आप तनकीद करते हैं तो आपकी तनकीद में इतना वजन होना चाहिए। भाई आपकी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपकी कैबिनेट में कौन लोग बैठे हैं।